अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, मैंने मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमत पर रिसर्च करने के लिए गूगल पर शुगर स्कैंडल लिखा तो सामने आने वाली वीडियोस ने मुझे चौंका दिया। दो बड़े न्यूज़ चैनल्स जियो न्यूज़ और एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियोस का टाइटल था हुकूमत शुगर मिल्स के सामने बेबस। मैं सोच में पड़ गया कि मुल्क में हर चीज़ पर कानूनी और इखलाकी इख्तियार रखने वाली हुकूमत शुगर मिल्स के सामने कैसे बेबस हो सकती है। फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये पहली हुकूमत है जो शुगर मिल्स के सामने बेबस हुई है। इस सवाल का जवाब भी बिजली बनकर मुझ पर गिरा। 1 दिसंबर 1972 के रोज़नामा जंग के फ्रंट पेज पर शुगर मिल्स के लिए वार्निंग छाया हुई थी। सदर मुमलिकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुगर मिल्स को वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने चीनी की कीमतें कम ना की तो इन्हें कौमी तहवील में ले लिया जाएगा। इस खबर से अंदाज़ा हुआ कि आज से 50 साल पहले भी शुगर मिल्स किसी कानून कायदे की पाबंद नहीं थी और तब भी चीनी चोरी और नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रही थी। यानी साल 1972 हो या 2025, शुगर मिलें हुकूमती ऐलानात के बावजूद अवाम को हर साल लूटती हैं और हर साल बच निकलती हैं। आखिर क्या वजह है कि हर हुकूमत शुगर मिल्स मालिकों के सामने बेबस हो जाती है? क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर शुगर मिल्स हुक्मरानों की अपनी ही मलकियत में होती हैं? किस सियासी ख़ानदान की कितनी शुगर मिलें हैं? शुगर मिलें गन्ने की ख़रीदारी से लेकर चीनी की एक्सपोर्ट तक, सट्टेबाजी से लेकर टैक्स चोरी तक किस किस तरीके से माल बनाती हैं? सरकारी इदारे शुगर मिल्स के सामने कैसे घुटने टेक देते हैं? सरकारी शुगर मिलों पर आयद अरबों रुपए के जुर्माने भी क्यों वसूल नहीं होते? अवाम हर साल महंगी चीनी खरीदने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? आज इस वीडियो में हम ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, सिर्फ 4 महीने पहले नवंबर में चीनी 137 रुपये किलो फरोख्त हो रही थी। शुगर मिल ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को बताया कि इनके पास 5 लाख टन चीनी इजाफी है, एक एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए। एडवाइजरी बोर्ड ने ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक 3 महीनों में शुगर मिलों ने चीनी की एक्सपोर्ट से 58 अरब 52 करोड़ रुपए कमा लिए। इधर चीनी एक्सपोर्ट होती रही और उधर उसकी कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती रही। दिसंबर में चीनी 7 रुपये, जनवरी में 8 रुपये 35 पैसे और फरवरी में 11 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। मार्च में चीनी की कीमत 170 रुपये किलो तक जा पहुंची। चीनी की कीमतों में इजाफे की वजूहात जानने के लिए टास्क फोर्स कायम की गई। 20 मार्च को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी की कीमत में 27 रुपये फ़ी किलो का डाका कानूनी बना दिया। इनकी मंजूरी से चीनी की सरकारी कीमत 164 रुपये मुकर्रर कर दी गई, जो सिर्फ 4 महीने पहले 137 रुपये में दस्तयाब थी। इससे पहले नवंबर 2024 में FBR के साथ FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग पर तैनात किया गया था। इन तीनों ताकतवर रियासती इदारों का काम चीनी की कीमतें बढ़ने से रोकना और जनरल सेल्स टैक्स की चोरी रोकना था। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसके बावजूद शुगर मिल्स अपनी कार्रवाई डालने में कामयाब रही। पाकिस्तान में हर साल यही होता है। शुगर मिल्स हुकूमत को बताती हैं कि इजाफी चीनी दस्तयाब है, एक्सपोर्ट कर दी जाए। ये चीनी एक्सपोर्ट करके डॉलर भी कमा लेते हैं और मुल्क में चीनी भी महंगी कर देते हैं। फिर हुकूमत से कहते हैं चीनी दस्तयाब नहीं और इम्पोर्ट कर लें। दोस्तों, चीनी की बेकाबू कीमत समझने के लिए शुगर मिलों और हुक्मरानों का ताल्लुक समझना ज़रूरी है। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 1960 में मुल्क में 14 शुगर मिलें थीं, जो 1971 तक 24 हो गईं। सन 2000 तक इनकी तादाद 52 तक पहुंच चुकी थी। 2025 में इस वक्त पाकिस्तान भर में 89 शुगर मिलें काम कर रही हैं। मुट्ठी भर ख़ानदान पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। मुल्क में काम करने वाली ज़्यादातर शुगर मिल्स सियासतदानों की मलकियत हैं। इनमें शरीफ ख़ानदान, सरदारी ख़ानदान, चौधरी ख़ानदान, जहांगीर तरीन, हुमायूं अख्तर, मखदूम अहमद महमूद, खुसरो बख्तियार, सरदार नसरुल्लाह दरेशक, आमिर सुल्तान चीमा और ज़का अशरफ के नाम नुमायाँ हैं। सनत और कारोबार से मुंसलिक सियासतदान जब भी हुकूमत में आए, इनकी सनतों और कारोबार ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। मुस्लिम लीग नून के लीडर 11 शुगर मिलों के मालिक हैं और इनमें से 9 शुगर मिलें सिर्फ शरीफ ख़ानदान की अपनी मलकियत है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स की सिंध में 6 शुगर मिलें हैं जो सारी आसिफ जरदारी की ख्याल की जाती हैं।
आसिफ जरदारी के करीबी समझे जाने वाले ओमनी ग्रुप की 16 शुगर मिलें हैं। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी ख़ानदान की 4 शुगर मिलें हैं। जहांगीर तरीन 6, इनके कज़न शमीम खान 4 और हुमायूं अख्तर 3 शुगर मिलों के मालिक हैं। साबिक वफाकी वज़ीर अब्बास सरफराज खैबर पख्तूनख्वा की 6 में से 5 शुगर मिलों के मालिक हैं। शुगर के यही मालिक तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, इसलिए ये शुगर मिलों की सहूलत के मुताबिक कानून साजी करा लेते हैं। जब चाहें खुद ही एक्सपोर्ट की इजाज़त दे देते हैं और जब चाहें जितनी मर्जी सरकारी कीमत तय कर लेते हैं। शुगर मिलों के मालिक जब हुकूमत में आते हैं तो इनकी कार्रवाइयाँ सिर्फ मुनाफाखोरी तक ही महदूद नहीं रहती। नई मिलें लगानी हो या मिलें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी हो, वो हर काम मर्जी से कर लेते हैं। कानून भी इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनता। ऐसा ही शरीफ ख़ानदान ने अपनी 5 शुगर मिलें जनूबी पंजाब के अजला में मुंतकिल करने की कोशिश से किया। 2016 में वफाक और पंजाब में नून लीगी हुकूमतें थीं। शरीफ ख़ानदान ने सेक्रेटरी इंडस्ट्री से साहिवाल की इत्तफाक और चौधरी शुगर मिल ननकाना साहब की हसीब वकार शुगर मिल्स, सरगोदा की अब्दुल्ला यूसुफ शुगर मिल और दीपालपुर की भी अब्दुल्ला यूसुफ शुगर मिल्स जनूबी पंजाब मुंतकिल करने की मंजूरी ले ली। इस वक्त हुकूमत ने कपास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान ने नई शुगर मिलें लगाने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। शरीफ ख़ानदान के मुखालिफ जहांगीर तरीन ने इल्ज़ाम भी लगाया कि शरीफ ख़ानदान दरअसल नई मिलें तमीर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जज हुआ करती थी। उन्होंने शरीफ ख़ानदान की मिलें मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन मनसूख करने का हुक्म दे दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी शरीफ ख़ानदान की अपील मुस्तरद कर दी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या किसी हुकूमत ने कभी इन शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत की है? तो इसका जवाब है पीटीआई हुकूमत। पीटीआई हुकूमत ने शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। कहा जाता था कि शुगर मिल्स मालिकान की सबसे बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल थी। इनमें सबसे नुमाया नाम जहांगीर तरीन का था। इसके बावजूद इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी स्कैंडल की तहकीकात करवाईं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकात में शुगर मिल्स कसूरवार साबित हो गई। जहांगीर तरीन इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी थे। इसके बावजूद शुगर मिलों को 44 अरब रुपये जुर्माना कर दिया गया। 4 साल बाद भी हुकूमत इनसे जुर्माना वसूल नहीं कर पाई, क्योंकि शुगर मिल्स ने लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स ले रखे हैं। पीटीआई हुकूमत के दौर में शुगर मिलों से 4 खरब 69 अरब रुपए की टैक्स डिमांड भी तैयार की गई थी। शुगर मिल्स कार्टल के ऊपर इस वक्त 127 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। 24 केसेस सुप्रीम कोर्ट, 25 लाहौर हाई कोर्ट, 6 सिंध हाई कोर्ट और 72 ट्रिब्यूनल में हैं। इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तिलाफात की वजह शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमती एक्शन को करार दिया जाता है। जहांगीर तरीन को उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान शुगर मिलों की बेज़ाब्तियों के खिलाफ इतना सख्त एक्शन लेंगे। तहरीक इंसाफ ने ज़रूरी अजनास की डिमांड एंड सप्लाई पर नज़र रखने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी मुतारुफ़ कराया था। इसमें हर इलाके का डिप्टी कमिश्नर रोज़ाना रात 8 बजे 8 अजनास के ज़खायर की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेजता था। इन अजनास में चीनी भी शामिल थी। चीनी के ज़खायर पर नज़र रखने के लिए ये एक बेहतरीन निज़ाम था, इसलिए ये ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका। एक तरफ शुगर मिल्स का असर और रसूख और दूसरी जानिब सरकारी बाबुओं की हट दर्मी ने इस सिस्टम को ज़्यादा देर चलने नहीं दिया। इसी तरह सन 2023 में पंजाब के सेक्रेटरी खुराक ज़ुमान वट्टू ने शुगर मिल्स की लूट मार रोकने की कोशिश की थी। ज़ुमान वट्टू ने इंकशाफ किया था कि शुगर मिलों ने 7 लाख टन चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल कर दी थी और इसकी वजह से इसकी कीमत 130 रुपये किलो तक जा पहुंची थी। स्मगलिंग और चीनी महंगी करके शुगर मिलों ने मुबैना तौर पर 115 अरब रुपये इजाफी मुनाफा कमाया था। उन्होंने स्मगलिंग रोकने के लिए चीनी की दूसरे सूबों में मुंतकली के लिए सरकारी इजाज़तनामा लाजमी करार दे दिया। इसके साथ उन्होंने चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त देने की भी ज़बरदस्त मुखालफत की। शुगर मिल मालिकान ने मुबैना तौर पर ज़ुमान वट्टू पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। आखिरकार निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ज़ुमान वट्टू को इनके ओहदे से हटाया। दोस्तों, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर मिलें किस तरह नाजायज़ मुनाफाखोरी करती हैं। पाकिस्तान में चीनी गन्ने से तैयार की जाती है और ये गन्ना मुकामी किसान पैदा करता है। शुगर मिलें किसानों से गन्ना खरीद कर इन्हें वक्त पर अदायगियाँ नहीं करती।
गन्ने के ये अरबों रुपए बैंकों में रखवा कर इन पर भारी मुनाफा हासिल करती रहती है। किसान इंतज़ार की सूली पर लटका रहता है और कभी कभार एहतजाज करता सड़कों पर भी निकल आता है, लेकिन इन्हें अदायगी शुगर मिल अपनी मर्जी से ही करती है। चीनी बना लेने के बाद शुगर मिलें इसकी अंडर इनवॉइसिंग शुरू कर देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इनके पास 1 लाख बोरी चीनी है तो वो इसे 15,000 जाहिर कर देती हैं। इससे वो चीनी पर आयद सेल्स टैक्स चोरी कर लेती हैं और दूसरी तरफ ये असली स्टॉक पर ही बैंकों से भारी कर्जे उठा लेती हैं। ये आमतौर पर वो स्टॉक होता है जो बिक चुका होता है, लेकिन शुगर मिलें कर्ज लेने में कामयाब हो जाती हैं। चीनी शुगर मिलों के गोदामों से थोक मार्केट में पहुंचती है तो यहाँ भी इनका घिनौना खेल जारी रहता है। सट्टा माफिया धोखे और जालसाजी से चीनी की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ा लेता है। शुगर मिल्स के एजेंट और बाजार में बैठे मुनाफाखोर सट्टे के गैर कानूनी काम में मुलविस होते हैं। सट्टेबाज चीनी की कीमत 3 माह पहले ही तय कर लेते हैं। अगर मार्च में चीनी की बोरी 5,000 रुपये की है तो ये जून के लिए 7,000 फी बोरी का रेट निकाल देते हैं। फिर ये दुकानदारों को बताते हैं कि जून में बोरी 7,000 से ज़्यादा महंगी होगी, इसलिए वो अभी बुकिंग करा लें। इस तरह फी बोरी 2,000 रुपये नाजायज़ मुनाफा कमा लिया जाता है, जिसे सट्टा कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो गैर कानूनी होती है। लाहौर में अकबरी मंडी और कराची में जोड़िया बाज़ार चीनी की सट्टेबाजी के गढ़ हैं। हुकूमत और इसके इदारे इस गैर कानूनी काम से मुकम्मल तौर पर आगाह होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कारोबार हर साल ऐसे ही फलता फूलता रहता है। मार्केट में नई चीनी आते ही शुगर मिलें इजाफी चीनी का राग अलापना शुरू हो जाती हैं। इनका मकसद हुकूमत से नाम नहाद इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त लेना होता है। एक तरफ ये चीनी एक्सपोर्ट करके अरबों रुपए कमाती हैं और दूसरी तरफ मुल्क में चीनी महंगी करके अरबों रुपए कमा लेती हैं। बाज़ औक़ात हुकूमतें चीनी की इस बढ़ती हुई कीमत पर आवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी भी देती हैं। और जुल्म वाली बात यह है कि अरबों रुपए की ये सब्सिडी भी शुगर मिल मालिकों की जेब में डाल दी जाती है। दौलत कमाने की हवस यहीं ख़त्म नहीं होती। कीमत बढ़ाने के लिए शुगर मिलें चीनी की मसनूई किल्लत भी पैदा कर लेती हैं। किसानों को अदायगियाँ हों, बैंकों से कर्जे, सट्टाबाजी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या सब्सिडी, शुगर मिल्स दरअसल सोने की कानें हैं जिनसे मालिकों के लिए हर साल दौलत के भारी ज़खायर बरामद होते हैं। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त कैसे दी जाती है। चीनी इंपोर्ट करने का फ़ैसला वफाकी काबीना की इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। वफाकी वज़रा के अलावा इक्तिसादी शोबे के माहिरीन इस कमेटी के रुकन होते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ये वजारत कमेटी में चीनी की अदाद-ओ-शुमार पेश करती है। इन्हीं की रोशनी में चीनी इंपोर्ट करने का या ना करने का फ़ैसला किया जाता है। पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री सरमायादाराना निज़ाम में गरीब के इस्तेहसाल की बेहतरीन मिसाल है। एक तरफ गन्ना उगाने वाला गरीब किसान है जिसे ना गन्ने की मुनासिब कीमत मिलती है ना वक्त पर पैसे, और दूसरी तरफ इसी गन्ने से सालाना खरबों रुपए कमाने वाली शुगर मिलें हैं जिन्हें हुकूमत हर मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती है। आज के वीडियो का नतीजा यही है कि जब तक शुगर मिल मालिकान हुक्मरान बनते रहेंगे इस चोर बाज़ारी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अवाम लुटते रहेंगे और हुक्मरान जेबें भरते रहेंगे। जब हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो जाए तो अवाम को खुद एक्शन लेना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको शुगर की बीमारी लग सकती है, आपके लबलबे को नुकसान पहुंच सकता है और आपका वज़न भी बढ़ सकता है। इसलिए चीनी को वाइट पॉइजन यानी सफ़ेद जहर भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद शुगर के मरीज़ हैं। डायबिटिक्स एटलस के मुताबिक 2045 तक पाकिस्तान में शुगर मरीज़ों की तादाद 6 करोड़ 20 लाख से बढ़ जाएगी। चीनी से सिर्फ शुगर ही नहीं होती, जिस्म पर इसके और भी बहुत से तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की दूसरी बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। इससे जिगर का साइज़ बढ़ सकता है, गुर्दों का मर्ज़ लाहक हो सकता है। ज़्यादा चीनी खाने से याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। चीनी से बनी अशिया खाने से दांत ख़राब होना तो आम है। तो फिर हम कैसी कौम हैं जो हर साल पिछले साल से ज़्यादा पैसे देकर ये जहर खुद अपने हाथों से ख़रीदते हैं, खुद खाते हैं, बड़ों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। तो क्यों ना इससे छुटकारा पा लिया जाए।
फौरी तौर पर आप चीनी छोड़ नहीं सकते तो इसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम कर दें और एक दिन आएगा आपके अंदर चीनी की तलब ही ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।